अफसोस की बात कि साले को एक दूसरा जुगाड़ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सोचते हैं कुछ, उसके बाद कुछ काम करेंगे। नमस्कार नमस्कार। कैसे आना हुआ? आप लोग हैं कौन? किस लिए यहाँ है? आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं नहीं। वाह ठाकुर साहब, आप इतना दिन में मुझे भूल गए। आप हैं कौन? आप क्यों न भूल जाओ भाई। मैं छोटा जब तुम्हारी था तब आपकी हवेली आया था। उसके बाद मैं यहाँ चला गया कानपुर सेंट्रल। मैं गीता का छोटा भाई मुन्ना करण सिंह हूँ। अरे छोटा सा जो आया था मेरे घर में, हाँ तो कहो तुम साले वर्दी पा प्रताप सिंह, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना है? और गीता दीदी कहाँ है? सुन रहे हो? बड़ा गई। और गीता दीदी कहाँ है? और बताओ मुझे गीता दीदी कहाँ है? गीता दीदी कहाँ है? और बताओ मुझे है कहाँ काम करती? और बुलाओ मुझे है कहाँ काम करती? बुलाओ मुझे। और दूसरी बात, याद दीदी की आती मुझे इस घड़ी, कर मेहरबानी चलती और बुलाओ मुझे। मेहरबानी चलती, बुलाओ मुझे। ठाकुर साहब, मेरी बहन गीता कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। जरूर बतलाऊंगा, तशरीफ रखिए। साला मैं तो फंस गया। इसकी बहन की तो इज्जत लूट कर मैंने मरवा दिया, लेकिन मैं भी जिम्मेदार, कुछ दिमाग जरूर लगाऊंगा। क्या पूछ रहे थे कि आपकी बहन? हाँ, मेरी बहन गीता कहाँ है? मैं उससे मिलने जरूर के लिए बतलाऊंगा, आऊँ। जरूर बताऊंगा। तो मुझको मालूम नहीं हो? क्या? जी हाँ, मुझको मालूम नहीं हो। अरे कहाँ को गई? आपको नहीं मालूम है? और मुझको मालूम नहीं हो कहाँ को गई। नाम पर तेरे कालिक, क्या? सच कह रहा हूँ, नाम पर तेरे कालिक अरे लगा कर गई। नाम पर एक दिन था गीता ने मेरे घर चोरी किया। हाँ हाँ, चोरी। झूठा इल्जाम मत लगाओ मेरी बहन पर। अरे मैं झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगा? एक दिन था गीता ने मेरे घर चोरी किया,
बस उसी रोज से ला, बस उसी रोज से ला और पता हो गई। छोड़ मत बोलो, मैं सच बोल रहा हूँ। बहन ऐसा नहीं कर सकती है ऐसा जैसा आप कह रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ। मैं मानता हूँ गीता ने तुम्हारे घर में चोरी किया है। विचारा विचारा दो कदम। हवलदार बढ़ा गए। गीता ठाकुर साहब कहने का मतलब है तुम्हारी बहन गीता ने मेरे घर में चोरी किया। जी सर। लेकिन पुलिस वाले बगैर सबूत के कोई बात नहीं मानते हैं। हाँ, सबूत। अगर प्रताप सिंह से पूछा जाए मेरी बहन ने तुम्हारे यहाँ चोरी किया तो उसका कोई सबूत तो होगा। हाँ, सबूत होना चाहिए। बुलाओ से बुलाओ ठाकुर प्रताप सिंह। जी सर। ये बताओ मेरी बहन गीता ने तुम्हारे घर में चोरी किया तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? ये तो बात मुझे मालूम मालूम। ये बात मालूम था कि पुलिस वालों को सबूत चाहिए, इसलिए जिस दिन तुम्हारी बहन ने मेरे घर चोरी किया और मैंने कंप्लेन लिखाया, उसकी फोटो कॉपी मैंने रखवा लिया। लाओ जरूर दिखाऊंगा। ये रहे तेरे बहन के कारनामे और उसके फोटो भी छपे हैं, देख लो गौर से। तो एक और कल गीता के कारनामे फोटो और अखबार में भी छपने लगे। देख लिया है ना तुम्हारे बहन की सोच के बाद गीता तुम मर नहीं गई। जिस दिन मेरे अब्बाल वालों पे पानी फेर दिया, मेरे बापू का सपना साकार नहीं बल्कि अधूरा कर दिया तूने गीता। अब रोने से कुछ फायदा नहीं। मैंने कहा था तेरी बहन चोर है, आया सामने। हवलदार इस फाइल को अपने पास में रखना, हिफाजत से वक्त आने पे काम देगी। ठाकुर साहब अफसोस की बात है, मैं आपसे कहता हूँ। क्या कहना है? तो गर्चे बात है ठाकुर साहब सुनो, गर्चे हाँ यही बात है। गर्चे बात है ठाकुर साहब सुनो, उसकी परछाई मुझ पर पड़ेगी। उसकी परछाई मुझ पर पड़ेगी नहीं, बात कोई किसी की सुनूंगा नहीं। हवलदार बढ़ा गए। अगर गीता जहां भी मिले पुलिस स्टेशन इत्तला कर दो, जहां भी मिले फौरन गोली मार दिया जाए। उसकी सुनवाई कुछ नहीं हो सकती है थाने में। अच्छा ठाकुर साहब, ठाकुर साहब और मैं चल रहा हूँ, लेकिन जाते जाते आपसे क्या कह जाता हूँ, ऐसा कोई वक्त पड़ेगा मुझे याद करना। अच्छा, मैं आपके लिए फौरन आ जाऊंगा। ये बताइए आपकी ड्यूटी कहाँ ज्वाइन हुई? इसी सीतापुर में। इसी सीतापुर में। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करना। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि मैं आपको छोड़ने के लिए मजबूर हो जाऊं। देखो हाथ मत जोड़ो, तुम मेरे बच्चे के बराबर। गीता को मैंने अपनी बेटी माना।
मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। आप हाथ मत जोड़िए, मैं गलत काम कोई नहीं करूंगा। हाँ, इसीलिए मैं आपके हाथ जोड़ के कहता हूँ कि कोई दिल पड़ेगा, कोई जरूरत पड़ेगा, फौरन थाने आएगा। लेकिन गीतवा जहाँ मिले उसे गोली मार दे। ये पुलिस, ये मेरा काम है। पुलिस में मैंने ऐलान कर दिया। नहीं कुछ नहीं। अरे कुत्तों खाते जाओ, कुछ नहीं खाना है। अब मेरे ड्यूटी का वक्त चुका है। अच्छा, नमस्कार हवलदार साहब। तो बाभन के तो झुटैया होती है, बाभन के तो झुटैया होते हैं। अच्छा, ये कांची लगी है, खोल के दिखा दो, खोल के दिखा दो। सरकारी बाभन, झुटैया। कौन सा बाभन? सरकारी बाभन, सरकारी बाभन। सरकारी बाभन, सरकारी बाभन। तो आप कथा भी कह लेते हो? अरे कथा, भागवत, रामायण, चौपाई, सुंदर आए। अगले हफ्ते आना हमारे घर में, कथा कह देना। कथा कहो, चाहे भागवत, चाहे मर के दसवा हुए, तो उसमें भी चले जाते हो। चाहे महाबामन खवाक हुए। ठीक है साहब, आप लोग चलिए। महाबावन में 11 रुपए दो, 51 रुपए दो, हमारा सब हवलदार खा ले। हाँ हाँ, और का तुमको हम जरूर याद करेंगे हवलदार। साहब, इसीलिए तो दौड़ निकली है। आओ। ये पानी साला इतना खा लिया कि साले का पैंट नहीं रुक रहा है। और ये मुन्ना करण सिंह, इसकी बहन मेरे घर में नौकरी करते थे। साले की तनख्वाह 50 से मैंने 500 किया। उसी की बदौलत ये पढ़ लिख कर साला इंस्पेक्टर बन गया। और इंस्पेक्टर बन गया तो आज आंखें मुझे दिखा रहा। अरे इंस्पेक्टर के बच्चे साले कुत्ते, मैं भी एक जमींदार हूँ। जब तेरी बहन की इज्जत बर्बाद कर दिया तो तू क्या चीज है? अरे साले, तेरी वर्दी ने उतरवा दिया तो मेरा भी नाम प्रताप सिंह नहीं है। वादा है तेरी वर्दी अवश्य उतरवाऊंगा। साथियों, मेरी बातों को ध्यान दिलाइए। आज वो हरामजादे दरिंदों ने मुझे सीने नहीं लगा रखा। आज इसलिए आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तो रुलाया है जिसने मुझको, आज वो बात याद आती है तो मेरा कलेजा दहल जाता है। तो रुलाया है जिसने मुझको, उसी को मैं रुलाया है जिसने मुझको, और उसी को मैं रुलाऊंगी। सुलाया जिसने रामू को, जिसने रामू को, साथियों, आज मैं चलती हूँ, लेकिन इससे पहले यहाँ के जो सेठ। लेकिन सरदार जी, ये खुशखबरी नहीं सुना आपने? कौन सी खुशखबरी? आज विक्रम सिंह का जन्मदिन है। कौन विक्रम सिंह? वो विक्रम सिंह, ध्यान दीजिए। ठाकुर विक्रम सिंह, जिसने मुझे जीने लायक नहीं रखा। मेरे इज्जत अकेला है। नहीं नहीं नहीं, रामदादे विक्रम, ठीक है, एक
पत्र लाया जाए। कलम ला नहीं है। कलम नहीं है, पत्र लेकर आया, कलम नहीं लेकर आया, कागज लेकर आया, कलम नहीं है। तुम्हें नहीं दिखाई पड़ता है? उसी में तो है। सामने जब तुमको दिखाई नहीं पड़ता है, आज एक पत्र। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हाँ बताइए। ठाकुर विक्रम सिंह, तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारा जन्मदिन नहीं बल्कि कल तुम्हारा मरण दिन होगा। और जी दस्तखत सीतापुर की गीता उर्फ तुम्हारी लीजिए। जैसे तुमने खबर मुझे सुनाई है और उसी तरह ये पत्र लेकर के ठाकुर विक्रम सिंह को दे दिया जाए। ठीक है, इसमें गलती होनी चाहिए। अरे वो विक्रम, मैं तेरे पास आ रही हूँ हरामजादे। आज जन्मदिन नहीं बल्कि तुम्हारा मर दिन आज है। विक्रम सिंह हरामजादा, तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरा जन्मदिन नहीं कल मरण दिन होगा। दस्तखत सीतापुर की गीता और तुम्हारी मौत। ये कौन सी बला है जो हमारी मौत बनकर आई है? गीता, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि मेरा दोस्त धर्मा भी जिंदा है। आज इस मुसीबत में हम धर्मा के पास चलते हैं, सारी हकीकत बताऊंगा। जय मां भवानी। आज बहुत दिन हुए, या भोले बाबा कहीं मेरे बच्चों को पता नहीं चल रहा है। मिला दो मेरे भोले बाबा, अपने बच्चों के लिए मैं गली गली चप्पा चप्पा छान डाला, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। सरदार जी आगे चलिए, होगा जरूर मिलेंगे सरदार जी। देखो देखो गुफा के द्वार पर कौन आवाज लगा रहा है। बहुत मायूस आखिर बात दोस्त धर्मा, बात क्या है? उदासी का कारण जानना चाहते हैं। मुश्किल में है
फंस गई धर्मा में मुश्किल में है फंस गई धर्मा मेरी जान मुझे बचा लो दोस्त मन मानूंगा क्या हुआ? मानूंगा एहसान मुसीबत आ गई सर पे भारी जब से पाया मैं इस खत को तबीयत बड़ी है विक्रम सिंह, तुमको मालूम होना चाहिए कि हम तुम्हारे जन्मदिन को मरण दिन हाँ बनाऊंगी। दोस्त दस्तखत सीतापुरी गीता तुम्हारी मौत। एक मामूली लड़की ने तुम्हें खत भेज दिया, तुम इतना घबरा गए। तो न घबराओ इस घड़ी विक्रम दिली तले। तुम्हें खत भेज दिया, तुम दोस्त वो मामूली लड़की नहीं है, बहुत खतरनाक है। खतरनाक है तो उससे ज्यादा कहीं खतरनाक है। तुम जाओ ऐसे आराम से अपना जन्मदिन मनाओ। तुम्हारा हवेली चारों तरफ केवल धर्मा के आदमी रहेंगे। लेकिन दोस्त गलती नहीं होने पाई। घबराओ नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम ठीक 5 बजे नहीं 4 बजे तुम्हारे यहाँ मिल जाएंगे। बहुत अच्छी उस बात है। लड़की को तुम्हारे हवेली की दीवार नहीं छूने देंगे, पहले उसका काम खत्म कर देंगे। ठीक है दोस्त, हम चलते हैं। जाओ। मंगल सिंह, सरदार जी, कलम लेकर आओ।